अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों आप लोग सभी। आज जो है वो मैं आपको एक अपना पर्सनल इंडिकेटर देने वाला हूँ। और इसको सिर्फ देना नहीं है, थोड़ा सा समझाना भी है, सिखाना भी है, इसका यूज केस भी बताना है कि कैसे इसको ट्रेड करना है, कैसे इसका सिग्नल फॉलो करना है। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी कोई फायदा हो सके। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को एंड तक देख लेना, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है। अमूमन होता क्या है, देखो ट्रेड का सिग्नल तो देता है, हर इंडिकेटर सिग्नल देता है कि ये मेरा कस्टम अपना पर्सनल बनाया हुआ है, लेकिन इसमें खराब भी सिग्नल देगा, ओके भी सिग्नल देगा। आपको इसकी एक्यूरेसी खुद और ज़्यादा बेहतर करनी है। इंडिकेटर मैं आपको दे दूंगा, उसका इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके लिए बस आप मेरे को इस व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन कर लेना और अपना मैं आपको नंबर दे देता हूँ, उस पर जो है वो डीएम कर देना मुझे। मैं आपको इसकी पूरी स्क्रिप्ट दे दूंगा और लगाने का तरीका भी बताऊंगा इसी वीडियो में, और इंडिकेटर कैसा यूज़ करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं गोल्ड के चार्ट में। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये मेरा पर्सनल इंडिकेटर लगा हुआ है। इसने यहाँ पर इंडिकेटर दिया है कि सिग्नल दिया है, यहाँ से शॉर्ट बन रहा है। गोल्ड का एसएल भी दिया है, साथ मेंटेन किया है, पहला टीपी भी दिया है, सेकंड टीपी भी दिया है, थर्ड टीपी भी दिया है। और अभी देखें गोल्ड कहाँ तक डंप कर चुका है। अगर इसका आप लास्ट टीपी तक भी इसको होल्ड करते तो ये इसकी कम से कम 1:6 की ट्रेड बनती। लेकिन इसकी मैं एक्यूरेसी और बढ़ा दूंगा, आपको बताऊंगा। देखें अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चार्ट में अलग अलग सिनेरियो है। मैं अगर इसको बीटीसी पे चलूँ तो बीटीसी को कम से कम इसको 4 घंटे में यूज करेंगे हम, ठीक है। 4 घंटे में इसका लास्ट में सिनेरियो दिखाता हूँ आपको, किस तरह के सिग्नल दिए इसने लास्ट 4 घंटे में। देखिए लास्ट ये सिग्नल दिया हुआ है इसने, बीटीसी का ऑलमोस्ट कितना परसेंट का डंप है अभी तक। ऑलमोस्ट कोई 14-15% का डंप चल रहा है। जब इसने यहाँ पर बाइंग का दिया था तब वहां से कितना परसेंट का प्लस है, ऑलमोस्ट 11-12% का। इंडिकेटर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसको यूज करने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखें ये बेसिकली बनाया हुआ कैसे है, मैंने ये पर्सनली दो स्ट्रेटेजी पे बना हुआ है। एक एमएससीडी का यूज है इसमें, और दूसरा जो है वो ईएमएस का यूज है। दो ईएमएस मिला के ये एक इंडिकेटर है और एमएससीडी मिला के इंडिकेटर है। मैं आपको चीज समझाता हूँ, देखो क्या चीज है ये। अब देखें ईएमएस के साथ मैंने इसको वो कर दिया है। जैसे ही ये क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पर ये सिग्नल दे रहा है डाउन का, ठीक है। और एसएल जो है वो हाई के ऊपर दे रहा है, अपना लास्ट हाई है या लास्ट लो है, ठीक है। और यहाँ से जो है वो टारगेट वगैरह सब मेंटेन कर रहा है, मेंशन कर रहा है। अब होगा क्या इसमें, नॉर्मली तरीके से जैसे ही ये इंडिकेटर देता है कि आपको सिग्नल देता है कि यहाँ से आपने शॉर्ट करना है, तो आपने शॉर्ट ऐसे नहीं करना। पहले आपको इसको पूरा समझना है। यहाँ से इसने शॉर्ट का सिग्नल दिया है, पहले आप कम से कम जो ईएमएस है ना, ये ग्रीन ईएमए को पहले वेट करें इसको टेस्ट करने का। दोबारा से रिटेस्ट कर रहा है इसको। और अगर इसका सिग्नल देखें, यहाँ से मेरे को इंडिकेटर दिया है इसने, इंडिकेट अगर छोटी कैंडलों में तो मैं वहीं से उठाऊंगा, अगर बड़ी कैंडल में तो मैं रिटेस्ट का वेट करूंगा। जैसे ही छोटी कैंडल में सिग्नल दे दिया, अब इसका एसएल ये हाई के ऊपर देता है, ठीक है। ये एसएल मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपली मैं एसएल जो है वो लास्ट इधर तक रखूंगा, ये ईएमएस के ऊपर हो मेरा, और लास्ट कोई ऐसी कैंडल के ऊपर हो जो हाई वॉल्यूम के साथ जिसमें डाउन साइड मूव आया है। यहाँ पर मैंने एसएल रखा, अब मेरा जो रिस्टो रिवॉर्ड है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं किस तरह का रिस्टो रिवॉर्ड हो गया। यहाँ से भी सेम चीज है, यहाँ पर इसने इंडिकेट किया अभी काफी ऊपर है, ईएमएस से बहुत दूर है, ईएमएस के क्लोज है प्राइस, तो मसला नहीं है। अब मैं ये लॉन्ग का आया, ये ईएमएस के रिटेस्ट का वेट करूंगा, ठीक है। जैसे ही इसने रिटेस्ट किया, यहाँ पर मैंने सिग्नल बनाया। ये 4 घंटे में बीटीसी का बता रहा हूँ, हर टाइम फ्रेम में अलग अलग चीजें होंगी, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। एसएल वही मैंने लास्ट के नीचे रखा, बाइंग वॉल्यूम की कैंडल के नीचे रखा, यहाँ भी रख सकता हूँ मैं। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये पूरा जोन के नीचे रखा एसएल, और टीपीस मेरे बड़े हो गए हैं। देखो रिस्टोर रिवॉर्ड कितना मिल रहा है इसमें, सबसे मेन चीज ये है। एसएल आएंगे, एसएल कब आएंगे, किस मार्केट में आएंगे, मैं वो आपको बताता हूँ। उस चीज से आपको समझना पड़ेगा। जब साइडवेज मार्केट होगी ना, तब आपको बिल्कुल दूर रहना है मार्केट से। तब आपने एक इस तरह का मूवमेंट देखा है कि हाँ मूवमेंट आई है मार्केट में, उसके बाद मूव हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ईएमएस को सपोर्ट भी ले रहा है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से मूव किया है इसने मार्केट ने, फिर ये साइडवेज मूवमेंटम है, बहुत ज्यादा कोई हाई फाई इसने मूव नहीं किया, ना डाउन साइड का ना उसका अप साइड का। ये इसने डाउन साइड भी क्रॉस ओवर को इतने अच्छे नहीं किए। आप इसके इस तरह के सिग्नल को अवॉइड करना है, और बड़े हाई वॉल्यूम के साथ जो सिग्नल दे उसको वो करना है ऐड। मोमेंटम मार्केट में तो बहुत अच्छा वर्क करेगा, और जो है वो साइडवेज मार्केट में जहाँ मूव नहीं होगा वहां पर आपको एसएल दे देगा, वहां पर इसकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। कुछ चीजें आपको अपनी भी ऐड करनी पड़ेंगी, आपने अपने भी रूल बनाने पड़ेंगे। मैंने तो बता दिया। देखें जैसे ये है, यहाँ पर इसने सिग्नल दिया,
बड़ी वॉल्यूम कैंडल के साथ। ये मैं भले छोड़ देता सिग्नल, क्योंकि बहुत हाई वॉल्यूम के साथ सिग्नल तो दिया इसने, लेकिन बिल्कुल गिरता रहा। मेरे को दोबारा भी इसको ट्रेड करना था, तो इस ईएमए के ऊपर मैं इसको ट्रेड कर सकता था, और एसएल अपना इस कैंडल के ऊपर लगा सकता था, और टीपीस जो है मेरे नीचे तक होल्ड करता, मैं लास्ट लो तक तो करता ही, मतलब इसकी विक को जो है वो 20-30% को ऊपर मैं इसका टीपीस रखता ही रखता। ठीक है, इस तरह से इसमें ट्रेड बन सकती है, और ऑलमोस्ट इसके सारे जितने भी इसके वो है अपना रिस्क रिवॉर्ड, जितना भी इसका रेशियो है ना, बहुत अच्छा है। मिनिमम आपको 1:4, 1:5, 1:6 तक की ट्रेडें मिलती है इसमें। ये 4 घंटे पे बता रहा हूँ, 4 घंटे पे कैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम, डेली पे। डेली पे देखें कैसा वर्क है। डेली पे कोई खास वर्किंग नहीं है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीज है। जब लेकिन ओके सिग्नल आपको मिलता है, तो एक आपको बहुत बड़ा मूव मिलता है, एक बहुत बड़ा डाउन साइड मूव मिलता है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसको पकड़ने का समझ लिया। डेली पे इसको अवॉइड कर लें, ज़्यादा बेहतर है। वीकली पे आप चेक कर सकते हो, वीकली पे क्या रिजल्ट है, मैं आपके सामने ही बता रहा हूँ सारी चीज़ें। देखो वीकली पे इसने जब सिग्नल दिया है मेरे को यहाँ पर, तो इसके बाद मार्केट ने कैसा पंप दिया है। तो ये समझ लें बीटीसी पे इसने 27-28 हज़ार पे वो दिया था। मैं ईएमए का टेस्ट का वेट करता, ईएमए के नीचे, इस क्लोजिंग के नीचे एसएल लगाता, तो मेरे देखें कितना होल्ड तो मेरे को बड़ा करना पड़ता है, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरा टॉप का टारगेट जो था वो भी हिट हो गया है। अच्छा, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट थोड़ी सी चौपी होती है, तो वहां पर एसएल लग सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं दो तीन चीजें और आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा इसको सही से समझ लेना पहले इंडिकेटर को, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखें यहाँ पर इसने सिग्नल दिया, यहाँ पर मैंने ईएमए के टेस्ट पे यहाँ पर वो लिया एसएल, और कोई भी हाई वॉल्यूम कैंडल के ऊपर मैंने एसएल रख लिया। ठीक है, जी मिसाल के तौर पे ये फुल हाई वॉल्यूम कैंडल नजर आ रही है मुझे, इसके ऊपर मैंने एसएल रख लिया, और यहाँ से सीधा दम पकड़ लिया। यहाँ पर एसएल है, मिसाल के तौर पे देखा जाए तो मैं यहाँ पर रिटेस्ट पे अगर एंट्री लूँ और यहाँ पर एसएल लगूँ, तो ये मेरा एसएल है। ठीक है, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी कम होती रहेगी, ये बात ध्यान में रखना। देगा तो ये 5-5 मिनट में भी, लेकिन 15 मिनट में फिर भी बेहतर है। लेकिन जब आपको सिग्नल दे रहा है तो आपको मूव बड़े दे रहा है, आप ये ध्यान में रखो। और जब टीपीस दे रहा है तो अपना बहुत बड़े बड़े दे रहा है, एसएल है छोटे हैं, सारे एसएल छोटे ही होंगे आपके। यहाँ पर सिग्नल दिया, इतना बड़ा मूव दिया, अभी इसने दोबारा से सिग्नल दिया हुआ है, और ईएमए के टेस्ट पे मेरे को दोबारा से बाइंग बन सकती है। इसके नीचे मैं एसएल लगा सकता हूँ, इस कैंडल के नीचे, या इस कैंडल के नीचे सेफ एसएल होगा मेरा। लास्ट लो के नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन इस कैंडल के नीचे मेरा सेफ एसएल होगा। इसके नीचे थोड़ा सा हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, ये बता रहा है। और दूसरा फिर मैं ट्रेंड लाइन की भी मेरे लिए सपोर्ट है, बहुत सारी और दूसरी चीजें भी मैं देख के ये चीजें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसको गोल्ड में आ जाते हैं। गोल्ड में इसकी एक्यूरेसी देखते हैं। गोल्ड में तो बहुत ही जबरदस्त एक्यूरेसी है इसकी। सुबह इसने सेल का सिग्नल दिया था 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ से सेल का सिग्नल दिया है इसने, और देखें वहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और ऊपर सिग्नल देगा, 5 मिनट पे जाएंगे और ऊपर सिग्नल देगा। ये चीज को समझना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ से फिर ऐसा होगा, आपको छोटा मूव पकड़ के एसएल एंट्री पे करना पड़ेगा, ताकि आपको बड़ा मूव इजी मिल जाए। यहाँ पर देखें छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर अपना सेल का सिग्नल देके फिर बाय का सिग्नल दिया, कितना पंप किया। सेल के सिग्नल में आपका एसएल चले जाता, बाय के सिग्नल में आपका प्रॉफिट अच्छा मिलता। गोल्ड में बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं आपको क्या चीजें चल रही है, देख लो बड़े टाइम फ्रेम में किस तरह के सिग्नल है। बेसिकली ये इंडिकेटर किस तरह से काम कर रहा है, इस बात को थोड़ा सा समझो। ये जो काम कर रहा है ना, मैं ईएमएस वाला लगा के दिखाता हूँ आपको। ये ईएमएस बेस पे काम कर रहा है, और एमएसएलडी की थोड़ी सी हेल्प ले रहा है इसमें। जैसे ही यहाँ से मार्केट मूव होना स्टार्ट होती है, वहां से ये सेल का सिग्नल स्टार्ट कर देता है। देखिए घंटे में भी 1 आवर में 1 एज की कैंडल में भी सेल का सिग्नल आना स्टार्ट हो गया। अब ये क्रॉस ओवर हो रहा है, तो ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ बता रही है। ट्रेंड जब शिफ्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से फिर डाउन साइड आएगा, थोड़ा सा करेक्शन करेगा, वहां पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे ईएमएस के साथ, वहां पर अपना ईएमए के ऊपर एसएल लगाएंगे, नीचे की तरफ टीपीस लगाएंगे। देखें गोल्ड इतना ज्यादा बेरिश नहीं होता, इसलिए मैं इसमें शॉर्ट इतना ज्यादा नहीं करूंगा। छोटे टाइम फ्रेम में शॉर्ट मिल जाए वही बहुत है, बड़े टाइम फ्रेम में मैं इसको शॉर्ट नहीं कर रहा। यहाँ ये जो एंट्री बनी हुई है, इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ, पॉसिबल ये है। दूसरा ये 5 मिनट में भी टाइम फ्रेम में भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको वही वाली बात है, जब साइडवेज मार्केट होगी वहां आप थोड़ा सा फंस जाओगे, इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर मिला, अच्छी मिल गई। अब आप देख लो ये में इतना ज्यादा अच्छे से मूव नहीं कर रही है मार्केट, एक ही रेंज में मूव कर रही है। फिर आप थोड़ा सा जो है ना चीजों को समझा करें। चीजों को समझने का मतलब ये है कि इसका लो है,
उसके बाद इसने ये एक हाई बनाया। फिफ्थ के लेवल खींचे तो यहाँ पर फिफ्थ के लेवल आते हैं 0.5 का भी आता है, वो भी मैंने स्ट्रेटेजी पूरी बताई हुई है, उस वीडियो को भी देख लेना, तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। फिफ्थ के लेवल भी आता है, ठीक है। यहाँ पर फिर मेरे को इंडिकेटर भी मिल जाता है, यहाँ से आपका मिल जाता है। मैंने यहाँ पर ट्रेड अपनी उठा ली है मिसाल के तौर पे, यहाँ मैंने ट्रेड उठा ली, इस इंडिकेटर पे नहीं उठाई। उसके बाद यहाँ पर मेरे को इंडिकेट मिल गया कि यहाँ से अब जाएगी। मेरा टारगेट तो उस वाली स्ट्रेटेजी के मुताबिक यहाँ था, वो ऑलमोस्ट हिट हो गया है। दोबारा जो मेरी एंट्री बनेगी वो यहाँ बनेगी। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ तो कहीं बाय का सिग्नल दे चुका है, जो मैंने अभी बताया था। और मेरी एंट्री जो मिल रही है मेरे को यहाँ मिलती है, अगर यहाँ तक आता है तो मैं दोबारा से एंट्री बना लूंगा, मेरी स्कैल्प में डबल डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। इससे ज्यादा और क्या बेहतर चीज है। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे नंबर दे देता हूँ अपना, मेरा व्हाट्सअप का। आप उसमें मुझे डीएम कर देना, और जो है वो मैं पूरी स्क्रिप्ट दे दूंगा आपको। स्क्रिप्ट लगानी कैसे है, आपने पर्सनली यहाँ से सेटिंग में जाना है, नीचे ये स्क्रॉल देख रहे होंगे नीचे जो बना हुआ है, बिल्कुल इसको ओपन करेंगे। मैं एक मिनट इसकी अपनी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज में इश्यू बनता है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट मैं भी कॉपी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए खाली। ये मैंने स्क्रिप्ट कॉपी कर ली। अब मैं यहाँ से आऊँगा, क्रिएट में आऊँगा, इंडिकेटर क्रिएट करूँगा, यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा। पुराना पहले हटा देता हूँ, फिर यहाँ से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये इंडिकेटर हटा देता हूँ अभी, और ये मैं यहाँ पर ऐड टू चार्ट चार्ट कर दूंगा। तो ये बेसिकली मेरा इंडिकेटर ऐड हो गया, ठीक है। इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी, शायद मैं ऐसे स्ट्रेटेजी में डल गया। एक मिनट, मैं दोबारा से इसको करके दिखा देता हूँ आपको। नहीं, ये स्ट्रेटेजी में लग रहा है। एक मिनट होल्ड करना, मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा ना, वो आपने बेसिकली कॉपी करनी है। अब वो स्क्रिप्ट में दूंगा, ठीक है। वहाँ यहाँ पर कॉपी हो नहीं रही है शायद, इस वजह से मसला कर रहा है। यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ से स्क्रिप्ट दे दूंगा जो भी है मेरी पूरी। यहाँ पर क्रिएट में आना है, इंडिकेटर प्लस करना है। यहाँ पर ये पुरानी स्क्रिप्ट होगी, इसको पूरा रिमूव कर लेना है पहले, और कंट्रोल ऑल दबा के मैं इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर पेस्ट कर लेनी है अपनी वो जो भी मैं आपको दूंगा। ये भी स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इश्यू कर रहा है। मैं स्क्रिप्ट कॉपी करके आपको दे दूंगा, मेरे पास स्क्रिप्ट पूरी पड़ी है। फिर ये स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट होकर आपको यहाँ पर विन रेट भी बता रहा है इसका, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर इम्प्लाइड हो जाएगा, पूरा यहाँ पर मिल जाएगा आपको इंडिकेटर। और दूसरा फिर जो है इसको आप अपने पास सेव कर लेना, और इसको एंजॉय करें बस। वीडियो को लास्ट भी शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी कोई फायदा हो सके। एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन मैं फिर वही बताऊंगा, एक्यूरेट आपको और खुद इससे थोड़ा सा इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आपको हाथ में रख के कुछ नहीं मिलने वाला, आपको थोड़ी सी मेहनत इस पे करनी पड़ेगी। इसको एक्यूरेट आप और कर देंगे। जैसे अभी 50 के परसेंट के करीब इसका रेशियो बता रहा है, 50% के करीब इसका रेशियो है, विन रेट है। और इसकी रिस्टो रिवॉर्ड जो है वो बहुत हाई है। हाई मतलब इसमें अगर आपका एक ट्रेड में लॉस हो रहा है, दो ट्रेड में लॉस हो रहा है, तीन ट्रेड में लॉस हो रहा है, चार ट्रेड में लॉस हो रहा है, पांचवी ट्रेड में फायदा हो रहा है, तो आपका पांचों ट्रेडों का प्रॉफिट कवर हो जाएगा, सारा लॉस कवर हो जाएगा एक ही ट्रेड के साथ। ये बात जहन में रखिएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।